नमस्कार दोस्तों। आज का ये मैसेज युवाओं के लिए एक सतर्कता है, उसको एक आगाह करने के लिए एक मैसेज है और इसकी पुष्टि मैं अपने अनुभव से भी कर रही हूँ। पिछले जब मैं 7-8 सालों से फील्ड में जा रही हूँ, स्पेशली 25 से 45 साल की उम्र के लोगों के साथ में, ये अगर मैं 10 लोगों से मिल रही हूँ तो कम से कम 8 लोगों के जीवन में ऐसा हो रहा है। इतना ज़्यादा इसकी पुष्टि मैं कर सकती हूँ। क्या लिखा है, 40% कर्जदार ईएमआई चुकाने के लिए नया कर्ज ले रहे हैं। ये मैंने खुद देखा है कि यदि मकान बुक कर रहे हैं तो मकान का डाउन पेमेंट के लिए पर्सनल लोन ले रहे हैं या क्रेडिट कार्ड से लोन उठाते हैं या फिर गोल्ड लोन लेते हैं और इस तरह से एक ईएमआई पर और ईएमआई को बढ़ाते जा रहे हैं। कई बार अपनी ईएमआई नहीं होने पर वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं, फिर क्रेडिट कार्ड की ईएमआई को वो चुकाते रहते हैं या घर में रखे हुए सोना पे वो लोन लेते हैं और इस तरह से कर्ज पे कर्ज बनाते जा रहे हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जब मकान की ईएमआई स्टार्ट करते हैं तो अपनी सेविंग, जैसे कि एलआईसी की पॉलिसी है, एसआईपी है, ये सब ब्रेक कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। उनको काफ़ी समझाने के बावजूद भी वो लोग नहीं मानते। उसका सबसे बड़ा कारण है सही समय पर योजना ना करना। यदि आप 25 साल की उम्र में योजना करते हैं या 20 साल या जब आपकी नौकरी लगी तब, कोई भी इंसान नौकरी लगने के 5-10 साल बाद ही मकान लेता है। यदि आप पहले से ही अपने लिए प्लानिंग करेंगे तो जब आप मकान लेंगे तो लगभग 50% पैसा आपकी सेविंग में हो चुकी रहेगी। ईएमआई के लोड लेने से ज़्यादा स्ट्रेस में होता है और सुसाइड सर्वे रिपोर्ट भी यही कह रहा है कि ईएमआई के लोड के कारण जो पुरुष हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी होती है और आर्थिक तंगी के कारण सुसाइड करने की संभावना पुरुषों की ज़्यादा होती है। और ये सब के पीछे एक ही कारण है, सही समय पे सही योजना ना बनाना या उस समय इग्नोर कर देना चीज़ों को समझने से। तो दोस्तों, यदि आप कर्ज से बचना चाहते हैं तो आप सही समय पर सही योजना बनाएं और आप अपने जीवन में कोई योजना बनाएं या ना बनाएं, पर आपके पास में एक आर्थिक सलाहकार ज़रूर होना चाहिए। चाहे आप ईएमआई लें, चाहे कुछ भी लें, एक आर्थिक सलाहकार आपके पास में होना चाहिए। मैं अपने बहुत सारे मेरे अनुभव हैं, लेकिन एक अनुभव मैं जो बता रही हूँ, एक मेरी क्लाइंट हैं, उनके पास वैगन आर कार ऑलरेडी थी, पर लाइफ स्टाइल को देखने के कारण उन्होंने अपनी वैगन आर कार को जो है कटिंग करके और बैलेनो की कार ले ली। उनकी सैलरी 25,000 थी, लेकिन उन्होंने 16,000 रुपये की ईएमआई ही बना ली। अब बताइए, 25,000 में से 16,000 की ईएमआई चली जाएगी तो हाथ में क्या बचेगा। उसके बाद उनके कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ गए, जो नीड बोलते हैं, क्राइसिस तो नहीं बोलेंगे, उनकी आवश्यकता बढ़ती रही। आवश्यकता बढ़ने के कारण आज ऐसी कंडीशन है कि उनकी पूरी एसआईपी बंद है, उनके पास किसी प्रकार का गोल्ड नहीं है और जो एलआईसी की पॉलिसियाँ चल रही थी उसको भी सरेंडर करके उन्होंने अपना लाइफ स्टाइल या ईएमआई को पेमेंट करने में पूरा ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों, समझदारी आपको कर्ज से बचाता है, समझदारी आपको आर्थिक तंगी से बचाता है। आप भले ही कोई प्लान लें या ना लें, लेकिन आपके पास में एक आर्थिक सलाहकार सही होना चाहिए और आर्थिक सलाहकार की बातों पर विश्वास करें कि वो आपके लिए अच्छा ही कर रहे हैं। जो मेरी क्लाइंट हैं, उनकी जानकारी मुझे जब मिली, जब मैं एलआईसी ब्रांच में गई और उन्होंने अपनी पॉलिसी को सरेंडर करवा लिया, क्योंकि अगर मुझसे पूछती तो मैं मना करती, उन्हें लगता कि शायद मैं अपने बेनिफिट के लिए ऐसा कर रही हूँ, बट नहीं, मैं उनकी बेनिफिट के लिए उन्हें समझाती। तो दोस्तों, समझदार बने और अपने लिए काम करें।